Hello everyone, I am निधि अग्रवाल and welcome back to my new YouTube channel that is निधि मैम क्लासेस। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए ऑन डिमांड एक चैप्टर लेके आई हूँ जो कि क्लास 9th की CBSE बोर्ड की बुक है NCERT की। उसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। कौन सा चैप्टर है? नंबर सिस्टम। तो वो एक्सरसाइज है 1.1 एंड 1.2। इसका मैं आज आपको बेसिक क्लियर करूँगी और साथ ही इसके कुछ मैंने एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस लिए हैं जो मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाऊंगी। तो देखिए, आपको जैसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, आपकी पूरी एक्सरसाइज 5 मिनट में दोनों फिनिश हो जाएगी। देखिए, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम अपना बेसिक कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर और इंटीजर्स क्या होते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। बिकॉज ये क्लास 9th में आ गए तो बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा कि नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 1 से। किससे स्टार्ट होता है? ये 1 से। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये सारे हमारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर। होल नंबर की स्टार्टिंग किससे होती है? 0 से। ठीक, और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे सारे क्या होंगे? होल नंबर। ठीक है, इसमें भी पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है, लेकिन होल नंबर में स्टार्टिंग होती है 0 से। नेक्स्ट आता है इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? एक तो 0 होता है, ठीक है। उसके बाद जितने राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स आएंगे वो सारे, और लेफ्ट हैंड साइड में जितने निगेटिव आएंगे, मतलब सारे निगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो ये इसमें 0 भी इंक्लूड होता है और सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे निगेटिव नंबर्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है जिसको हम लोग P/Q की फॉर्म में लिखें और Q डिनोमिनेटर उसका क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नंबर जिसको हम P/Q मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन उसके डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको समझाने के लिए नोट किए हैं। जैसे कि 1/2 लिखा है, 3/5 लिखा है, या -3/5 लिखा है, तभी भी वो क्या होगा? रैशनल नंबर ही होगा। क्योंकि देखिए, न्यूमरेटर में भी नंबर है, डिनोमिनेटर में भी नंबर है। यहाँ पर न्यूमरेटर में निगेटिव नंबर है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है। यहाँ पर न्यूमरेटर में पॉजिटिव नंबर है, डिनोमिनेटर में निगेटिव नंबर है, तो भी ये सारे क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कुछ कुछ नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होता है? न्यूमरेटर में कोई भी नंबर होना चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पे 0 लिख के देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर खाली यहाँ पे सपोज ये 0 लिखा है, 2 लिखा है, तो आप बोलोगे कि ये रैशनल नंबर है, तो बोलेंगे इसका आंसर होगा येस। क्यों होगा येस? क्योंकि 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0/1। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/1। या कितना भी बड़ा नंबर लिखो, 6 4 8 3 2, इसके नीचे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1। अपने मन से हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स न्यूमरेटर में भी कोई नंबर आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी कोई नंबर आ रहा है, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स ये नंबर क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। इसी तरीके से अगर आपका न्यूमरेटर में 0 लिखा है लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस में नंबर लिखा है, -1, या ऐसा लिखा है 0/-2, कुछ भी नंबर लिखा है, तो ये भी क्या होगा? हमारा रैशनल नंबर होगा। अब रैशनल नंबर क्या नहीं होगा? अगर लिखा है 3/0, तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर कोई नंबर्स रूट में लिखे, स्क्वायर रूट के अंदर लिखे, तो क्या वो रैशनल नंबर होंगे? तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? अगर वो नंबर रूट से बाहर आ सकता है, मतलब उसको हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि वो रैशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर √4 लिखा है तो आप क्या करोगे? 4 का एलसीएम लोगे। देखिए, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे हमने देखा क्या आ गया, तो √4 के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। और रूट से किसी को बाहर निकालना हो तो उसका क्या बनना चाहिए? पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, वो 2 बाहर आ गया, तो दैट मीन्स √4 का आंसर क्या हो गया? 2। तो इसका मतलब ये 4 रूट से बाहर आ सकता है, इसलिए रैशनल नंबर में होगा। आप देखते हैं √16 को जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 4 बार 2 आएगा। क्या आएगा? 4 बार 2 आएगा। तो आप पेयर बनाओगे, मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड से बता रही हूँ। तो आप देखिए, 2 का पेयर बनाया तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, मतलब एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और एक 2 यहाँ से, तो इसका आंसर हो गया 4। तो √16 का आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। तो ये 16 भी रूट से बाहर आ रहा है, इसका मतलब √16 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 32। जब आप 32 का आप क्या लोगे? जब आप एलसीएम लोगे 32 का, तो आप क्या देखोगे कि 2 5 टाइम्स आएगा। जब आप एलसीएम लोगे ना, तो आप देखोगे कि वो 5 टाइम्स आएगा। तो आप देखो, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, लेकिन इस 2 का पेयर नहीं बना।
तो ये 2 और ये 2 तो बाहर आ गए रूट से, लेकिन ये वाला 2 सिंगल अंदर ही रह गया, तो इसका आंसर हो गया 4√2। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा रूट से बाहर नहीं आ पाया, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर वो नंबर रूट से पूरा बाहर आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि रैशनल नंबर है, अदरवाइज हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ इरैशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए, तो आपको रैशनल नंबर समझ में आया कि जिसके डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए और वो रूट से बाहर अगर नहीं आ पाता है तो वो दोनों क्या होंगे, इरैशनल नंबर। अब इरैशनल में क्या आ गया, √2, क्योंकि 2 रूट से बाहर नहीं आ सकता, √3, √5, √6 ये सब ऐसे हैं जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, तो ये सब क्या होंगे, इरैशनल नंबर। फिर जिसके साथ पाई लगा होता है, वो सिंगल पाई लगा है, 2 पाई 3 पाई, ये सब भी क्या होता है, इरैशनल नंबर होते हैं। थर्ड आता है हमारा, जब कोई ऐसा डेसिमल लिखा है जो फिनिश नहीं हो पा रहा है, पूरी तरीके से कट होके फिनिश नहीं हो पा रहा, वो डेसिमल में डॉट 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 अभी आगे आता ही जा रहा, आता ही जा रहा, रिपीट होते जा रहे हैं, नंबर्स क्या होते जा रहे हैं, देखिए 0 1 0 1 0 1, आगे भी आप करते जाओगे तो 0 1 डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, इरैशनल का। तो रैशनल इरैशनल होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी एक्सरसाइज में कुछ सम्स क्या दिए गए हैं जिसमें आपसे इसे स्टेटमेंट वाइज पूछा गया है कि बताइए एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर और नॉट। तो देखिए उसको ना कभी भी ऐसे स्टेटमेंट पढ़ के देखिए नहीं समझ में आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने नंबर्स को इमेजिन करना पड़ेगा। उन्होंने लिखा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो हम लोग पहले तुरंत लिख के देख लेंगे अपनी कॉपी में, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3। अब देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, अब आप बताइए हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, राइट, क्योंकि 1 2 3 सब 1 2 3 में आ रहा है। लेकिन अगर वो बोलेगा एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर तो फिर वो नहीं होगा, क्योंकि एवरी होल नंबर में क्या आ जाएगा, 0। तो क्या एवरी 1 2 3 तो हो रहा है नेचुरल नंबर, लेकिन क्या 0 भी नेचुरल नंबर है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। तो ये भी आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट गलत हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, राइट, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर। बट एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, नो, बिकॉज एवरी इंटीजर में आपके क्या आ जाएंगे, माइनस वाले भी आ जाएंगे। तो क्या एवरी माइनस नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो। ठीक है, तो हम लोग अपने नंबर्स, जब भी स्टेटमेंट आएगा तो हम लोग अपने कुछ नंबर्स लिख लेंगे और फिर सोचेंगे तो हमें तुरंत तुरंत हमारे आंसर्स मिल जाएंगे। और देखिए इज एवरी रैशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी रैशनल नंबर। अब देखिए रैशनल नंबर में आपका माइनस वाला भी तो आ जाता है, तो क्या नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा, राइट। बट एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हर नेचुरल नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1 3/1। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इस तरीके से हम लोग सोचते हैं। एक और आप इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का जो पूरा कलेक्शन होता है वो होता है रियल नंबर। क्या होता है वो, रियल नंबर। मतलब इस रियल नंबर में ये भी आते हैं और ये भी आते हैं। तो अगर बोलेगा एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस, एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ एवरी रियल नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में दोनों आते हैं और रैशनल नंबर में दोनों नहीं हो सकते, रैशनल अलग होता है, रैशनल अलग होता है। तो वैसे ही एवरी रियल नंबर इज नॉट अ इरैशनल नंबर। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं कॉन्सेप्ट को समझा रही हूँ। तो इस तरीके से जब आपने सॉल्व किया तो ये आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और दिया, उसमें क्या लिखा है कि एक नंबर है 3 और दूसरा नंबर है 4, आपको 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें 5 बोलेगा ना तो हम 5 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो उस 6 को लेंगे और उस 6 और हमने अपने दोनों नंबर्स को नोट किया और उसमें 6 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करा दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18/6 और इसका आंसर हो जाएगा 24/6। अब इसको कराने से क्या हुआ, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 18/6 और 24/6। अब 18 और 24 के बीच में आप 5 नंबर्स लिख सकते हैं, 19 20 21 22 23 25 तक आएंगे, लेकिन आप सिर्फ आपको 5 के आंसर देने हैं। तो इसके 5 के आंसर क्या हो जाएंगे, देखिए 3 × 6/6 किया तो ये हो गया 18/6, 4 × 6/6 किया तो आंसर हो गया 24/6। तो 18 और 24 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ 5 नंबर लेने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। ओके, अगर वो बोलता कि इन दोनों के बीच में 7 रैशनल नंबर बताइए तो 7 + 1 क्या होता है 8,
तो यहाँ पर हम लोग 8 से न्यूमरेटर में और 8 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते थे। फिर आपका आ जाता 8 3 ज़ा 24/8 और 8 4 ज़ा 32/8। अब 24 और 32 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स आएंगे, लेकिन हमें अगर 7 या 6 या 5 लेना है तो उसमें से हम बीच में से वो नंबर्स ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है जितने नंबर बोलेगा उसमें हम लोग +1 करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे। ये तो हुए नॉर्मल नंबर्स। अगर आपका नंबर फ्रैक्शन में दिया है, क्या दिया है अगर फ्रैक्शन में, तब कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे लिखा हुआ है 3/5 और 4/5, इसके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 5 + 1 कितना होता है 6। तो 6 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करा दिया। तो आंसर आ गया 18/30 और इसका आंसर आ गया 24/30। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर है 18 और यहाँ पे 24। अब 18 और 24 के बीच में आपको 5 लेने थे, तो आप क्या ले लोगे? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। इस तरीके से हमने 5 रैशनल नंबर निकाल लिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से आपकी 1.1 और 1.2 दोनों सॉल्व हो जाएगी। ठीक, 1.3 में क्या बताया गया? उसमें बताया गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि उससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 2 एक्सरसाइजेस कवर कर दूंगी। तो यहाँ से आपकी 1.1 और 1.2 फिनिश होती है। ये है क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक। अगर आपकी किसी और राइटर की बुक है और उसमें नंबर सिस्टम का चैप्टर है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, सेम क्वेश्चंस रहेंगे। सॉल्व कीजिए। नहीं समझ में आता कोई क्वेश्चन तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे 1.3 और 1.4 हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।